Assalamu alaikum class 3rd. Hope you all are fine by the grace of Almighty. Dear students, I am your English teacher. Take out your English book and turn the page number 25. It's lesson number 6 and today's topic is about bad company. बच्चों, आप सबको पता होगा कि बैड कंपनी का मतलब होता है बुरी सोहबत। हमें क्या करना चाहिए? हमें बुरी सोहबत से दूर रहना चाहिए, बुरी आदतों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जिंदगी पर जल्द ही असर पड़ता है, जिसका नतीजा फिर बहुत खराब निकलता है। क्योंकि बुरी सोहबत में हम गलत चीजें सीखते हैं, बुरी सोहबत में हम गलत चीजें सीखते हैं, गलत चीज इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये जो बैड कंपनी है, अब हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स रीड। वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ टाउन। कहते हैं कि एक अमीर आदमी शहर में रहता था। ही हैड अ सन whom he loved dearly। उसका एक बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करता था। द बॉय वॉज ओबीडियंट एंड प्रॉमिसिंग। ये जो लड़का था, ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो लड़का था ये ओबीडियंट था। ओबीडियंट हो गया फर्माबरदार था। एंड प्रॉमिसिंग हो गया वादा करने वाला था, वादाबंद था, अपने प्रॉमिस पर पाबंद रहता था, उसका अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता था ये। एज बैड लक वुड हैव इट, ही फेल इनटू बैड कंपनी। लेकिन बदकिस्मती क्या हो गई कि ये एक बैड कंपनी में गिर गया, ये बैड कंपनी में इन्वॉल्व हो गया। दिस पेनड हिज फादर अ लॉट। इसकी वजह से इसका जो फादर था, इसका जो बाप था, वो बहुत हर्ट हुआ, उसको बहुत दर्द हुआ। सो ही हिट अपॉन अ प्लान टू रिफॉर्म हिम। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं एक प्लान बनाऊंगा ताकि जो मेरा बेटा है वो ठीक हो जाए, वो इस बैड कंपनी से उभर आए, निकल आए। बच्चों, आप सबको पता है हमारे घर में अगर खुदा ना करे हम किसी बुरी कंपनी में पड़ जाते हैं तो हमारे माँ बाप को टेंशन होता है, हमारे माँ बाप को बहुत दुख होता है, उनको बहुत दर्द होता है। वो बहुत सारी कोशिश करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो इन सब चीज़ों से निकल आए, मतलब वो इन सब चीज़ों में ना पड़े, वो गलत चीज़ें न सीखे। आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह ये जो इसका बाप था ये भी कोशिश कर रहा था कि मेरा जो बेटा है वो इस बैड कंपनी से निकल जाए। तो इसलिए उसने क्या किया? उसने एक प्लान बनाया। अब ये प्लान क्या था ये हम पढ़ेंगे। He brought some good apples from the bazaar and handed them over to his son। इस बाप ने क्या किया? इसने बाजार से एप्पल्स लाए। क्या लाए? एप्पल्स लाए। और ये एप्पल्स इसने इस बेटे को दिए। He also placed a rotten apple among them in his presence। जो ही इसने बाजार से जो एप्पल लाए थे, जो ही इसने अपने बेटे को दिए, लेकिन उसके साथ साथ इसकी मौजूदगी में उसने एक खराब एप्पल भी इसमें रखा। आप समझ रहे हैं? प्लान क्या था इसका? प्लान था ये कि ये मार्केट गया, इसने मार्केट से एप्पल्स लाए, तो इसने ये एप्पल सारे अपने बेटे को दिए, लेकिन बेटे की मौजूदगी में इसने एक एप्पल, ये देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, इसके बाप के हाथ में एक खराब एप्पल है, ये भी इसने इन्हीं एप्पल्स में रखा। समझ आया आपको? Then he told him to keep them in a cupboard। उसके बाद इस बाप ने बेटे से कहा कि ये एप्पल्स जो है इसको कबर्ड में रखो, इसको अलमारी में रखो, ठीक है? Some days passed, तो कुछ दिन गुजर गए। The father asked his son to bring the apples। तो बाप ने बेटे से पूछा कि वो एप्पल्स लाओ। जिसने वो एप्पल्स जो इसने मार्केट से लाए थे, जिसने बाजार से लाए थे, जो इसने अपने बेटे को दिए कबर्ड में रखने के लिए, अब ये बाप बेटे से कह रहा है कि वो एप्पल्स लाओ। To his surprise, अब हैरान क्या था इसके लिए? He found all the apples spoiled। इस बेटे के लिए हैरान की बात क्या थी कि इसने जो सारे एप्पल्स जो इसको बाप ने दिए थे वो सारे स्पॉइल हो गए थे, मतलब सारे खराब हो गए थे। He could not make out
how it happened. इसको समझ नहीं आ रहा था, ये समझ नहीं पा रहा था कि ये खराब कैसे हुए, कि ये कैसे हुआ. He came back to his father. ये अपने बाप के पास वापस आया and said, उसे पूछा, Father, all the apples have been spoiled. इसने इसको कहा कि पापा सारे एप्पल्स क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं, स्पॉइल हो गए हैं. What is the reason? इसकी क्या वजह हो सकती है? This was a good chance for his father to set him right. लेकिन ये फादर के लिए अच्छा मौका था अपने बेटे को ठीक करने का, क्योंकि ये चाहता था कि मेरा बेटा ठीक हो जाए. अब यहाँ पर ये एक किस्म की एग्जाम्पल है आप सब बच्चों के लिए कि आपको बैड कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए. He said, My dear son, a single rotten apple has spoiled all the good ones. यहाँ पर एक बाप अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा, एक खराब सेब ने पूरे सेब को, पूरी सेब की टोकरी को क्या किया है, खराब किया है. इसका मतलब अगर एक लड़का खराब होता है तो वो पूरी कंपनी को ही खराब करता है. अगर क्लासरूम में एक बच्चा खराब होता है तो उससे पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है. आप समझ रहे हो ना? तो पूरा क्लास खराब हो जाता है. इसी तरह यहाँ पर एक जो फादर है अपने सन को कह रहा है कि बेटा, एक खराब एप्पल ने पूरे एप्पल्स को खराब किया है. जिस तरह हम बोलते हैं कि एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, मतलब वो पूरे पानी को गंदा करती है. सिमिलर इज द केस विद यू. यहाँ पर एक बाप बेटे को कह रहा है कि ये केस बराबर तुम्हारे जैसा ही है. इफ यू मिक्स विद बैड बॉयज, अगर तुम बैड बॉयज, खराब लड़कों में मिक्स हो गए, यू विल बी ruined sooner or later. तो चाहे जल्दी में या बाद में तुम तो खराब हो जाओगी, तुम खराब हो जाओगी. ruined हो गया खराब होना. These words of his father worked wonders. तो ऐसे अल्फाज बोलने से ये जो बेटा था इसका, वो उस पर असर पड़ गया, उस पर गहरा असर पड़ गया, वो हैरत में पड़ गया. The boy promised. तो बॉय ने क्या किया, इस लड़के ने प्रॉमिस किया, to give up bad company once for all. मैं आज ही, अभी से ये बैड कंपनी छोड़ता हूँ हमेशा के लिए. Thus he became a good and promising boy. तो ये उसके बाद क्या बन गया, एक अच्छा और प्रॉमिसिंग बॉय बन गया, एक अच्छा लड़का बन गया, ओबीडियंट लड़का बन गया, प्रॉमिसिंग लड़का बन गया. बच्चों, अब इस चैप्टर का मॉरल क्या है, इसका जो नतीजा है तो वो क्या है, बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी. बैड कंपनी में रहने से अच्छा है कि अगर आप अकेला रहोगे, उससे अच्छा है कि आप अकेले रहो. लेकिन बैड कंपनी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए. आप समझ रहे हो ना? आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया ना? तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आप इस टॉपिक पर अमल करेंगे. जो भी मैंने आपको समझाया इस पर आप अमल करेंगे. अल्लाह हाफिज. स्टे होम एंड स्टे सेफ.